नमस्कार साथियों, आज हम सभी जो देखेंगे उम्र 40 का हुआ तो तुरंत बनवा लो ये कागजात। सुप्रीम कोर्ट का जो है एक बड़ा आदेश जो है निकलकर सामने आ रही है। अगर आपकी उम्र जो है 40 वर्ष हो चुकी है या आप जो है 40 वर्ष की उम्र को जो है पार कर चुके हैं तो आप सभी को यह कार्य करना पड़ेगा, जो कि भविष्य में आपको जो है फ़ायदा होने वाला है। यानी कि हमारे देश के सर्वोच्च न्यायालय ने एक ऐसा और ऐतिहासिक फैसला सुनाया है जिसके बाद हर उस भारतीय को सावधान हो जाना चाहिए। आपकी ज़िंदगी 40 साल पूरे कर चुके हैं। अदालत ने साफ लफ्ज़ों में कहा है कि अगर आप जो है समय रहते ये कानूनी दस्तावेज यानी कि लीगल डॉक्यूमेंट तैयार नहीं करवाएंगे तो बुढ़ापे में या किसी अनहोनी होने के वक्त में आपको और जो आपके बच्चे को कोर्ट कचहरी का जो है चक्कर लगाना पड़ सकता है, अस्पताल के चक्कर जो है काटने पड़ सकते हैं। तो आप सभी को जो है आप खून के आंसू रोएंगे। तो आखिर में आपको सुप्रीम कोर्ट ने किस अधिकार और किस कागज़ को लेकर इतनी बड़ी बात आप सभी से कह दी है कि 40 उम्र पार करते ही अपने शरीर और कानून दोनों में जो है बदलाव होता है, और वे जो है कौन से कागजात हैं जिसे सुप्रीम कोर्ट ने बेहद आसान कर दिया गया है, जिसे आपको जो है बनवा लेनी चाहिए। सरकार के द्वारा यह निर्देश दिया गया है कि आप सभी का उम्र जो है 40 वर्ष का पार कर चुका है तो सुप्रीम कोर्ट ने जो ऐतिहासिक फैसला और लिविंग विल जो बनाया है। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश की जिसने जो है पूरे देश का ध्यान जो है आकर्षित किया है। सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की संवैधानिक पीठ ने लिविंग विल यानी कि इच्छा मृत्यु की वसीयत को लेकर नियमों को बेहद आसान और व्यवहारिक बना दिया गया है। अब आप सोच रहे हैं कि लिविंग विल क्या है, तो इससे क्या होता है और इसका जो है 40 वर्ष उम्र पार कर लेने के बाद क्या लेना देना है। तो सीधे शब्दों में समझिए, जब इंसान 40 का उम्र जो है पार कर जाता है तो वे अपने जीवन के उस पड़ाव पर होता है जहाँ पे गंभीर बीमारियाँ जैसे हार्ट अटैक, पैरालिसिस, ब्रेन हेमरेज इस तरह का जो है खतरा बढ़ते रहता है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि हर एक नागरिक को जो है सम्मान से जीने का अधिकार है, राइट टू लिव विथ डिग्निटी है, तो यानी सम्मान से मरने का भी अधिकार उनके पास है। लिव विल यानी ऐसा कानून है जैसे दस्तावेज है जिसमें आप पहले से लिख कर जो है देते हैं कि अगर आपका भविष्य में किसी ऐसी मेडिकल स्थिति में चले जाएं जैसे कोमा में, वेंटिलेटर में, जहां आपके बचने की उम्मीद ना हो और आप जो होश में ना हो तो डॉक्टर आपको जबरन जो है लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर ना रखे, यानी कि जो है आप जो है सम्मान से दुनिया से विदा हो सके। तो सुप्रीम कोर्ट ने प्रक्रिया को कैसे आसान बनाया है, तो पहले यहाँ पे जो है लिविंग विल जो बनवाना बहुत आसान था, इसलिए एक जुडिशियल मजिस्ट्रेट के दस्तखत और बेहद पेचीदा कानून प्रक्रिया से गुजरना पड़ता था, जिसकी वजह से जो है यह कोई भी कार्य करना नहीं चाहता था। आम लोग इसे जो है बनवाना नहीं चाहता था, बनवा भी नहीं पाते थे। सुप्रीम कोर्ट ने एक अपने आदेश में इस प्रक्रिया को पानी की तरह जो है आसान कर दिया। अब आपको सिर्फ एक सादे कागज़ पर 2 गवाहों की मौजूदगी में अपनी इच्छा लिखनी होगी और उस पर किसी भी गाइडेंस नोटरी या तो गजिस्ट्रेट ऑफिसर राजपत्रित अधिकारी से तस्दीक यानी कि जो है एटेस्टेट आपको करवा लेना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने जिले स्तर पर भी मेडिकल बोर्ड बनाने की प्रक्रिया को तेज करने का आदेश दिया है। अगर कभी ऐसी स्थिति आए कि डॉक्टरों की टीम तुरंत फैसला ले सके, यह कागज़ आपके परिवार को उस मानसिक तनाव और असमंजस से बचाता है कि हमें जो है पापा को वेंटिलेटर से हटाना चाहिए या नहीं हटाना चाहिए। तो 40 की उम्र होने के बाद दूसरा सबसे ज़रूरी कागजात आपका है हेल्थ केयर प्राइवेसी। लिविंग विल के साथ सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से जुड़े दूसरे महत्वपूर्ण दस्तावेज आपका हो जाता है हेल्थ प्राइवेसी या मेडिकल पावर ऑफ एटर्नी। 40 वर्ष की उम्र के बाद इंसान के जीवन में कभी भी कोई भी मेडिकल इमरजेंसी आ सकती है। मान लीजिए कोई भी व्यक्ति गंभीर रूप से जो है बीमार हो चुका है, वह इस स्थिति में है नहीं है कि जो है डॉक्टरों को जो है बता सके कि इसका इलाज जो है कैसे किया जाए या उसकी जो है सर्जरी की जाए या नहीं की जाए, तो ऐसे समय में आप जो है कागज़ पर जो है लिख कर रख सकते हैं। अपने दस्तावेज के जरिए आप उन्हें परिवार के किसी भी एक भरोसेमंद सदस्य को दे सकते हैं, जैसे अपने पत्नी हो गया, बेटा हो गया, बेटी हो गया, दामाद हो गया, किसी को भी कानूनी अधिकार आप दे सकते हैं। आपकी मेडिकल स्थिति में वे जो है आपकी तरफ से सारे बड़े फैसले जो है ले सकते हैं। यह अधिकार आप जो है उनको
दे सकते हैं। तो आपको ये पहले कार्य करना पड़ेगा, फैसले जो है वैसे भी आपका ले सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि इस कागजात के बिना अस्पताल में कानूनी अड़चनें आती है, जिससे इलाज में देरी होती है, मरीज की जान पर जो है आ जाती है। तीसरा कागज़ है जिसके बिना परिवार के रास्ते पर आ जाएगा, यानी कि वित्तीय वसीयत। अब आते हैं कि तीसरे और सबसे बड़े कागज़ पर, जिसको लेकर कानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि 40 उम्र पार करते ही इसे बनवा लेनी चाहिए, या आपकी फाइनेंशियल विल यानी कि प्रॉपर्टी और पैसे का जो है वसीयत होगा। हमारे देश में बहुत बड़ी गलतफहमी है कि वसीयत सिर्फ जो है 70 से 80 साल के बूढ़े लोग बनवाते हैं, लेकिन कोरोना महामारी के पिछले कुछ सालों में, जैसे 40 से 50 की उम्र में युवाओं में बढ़ते हार्ट अटैक और मामलों ने यह साबित कर दिया कि ज़िंदगी का कोई भी भरोसा नहीं है, कब ये ज़िंदगी छिन जाए इसका कोई भी गारंटी नहीं है। अगर 40 की उम्र के बाद आपके पास मकान है, बैंक अकाउंट में पैसे हैं, म्यूचुअल फंड में पैसे हैं, इंश्योरेंस हैं और आपके वसीयत आपने नहीं बनाई है, तो भगवान न करे आपके जाने के बाद आपके परिवार को एक एक पैसे के लिए अदालत से सक्सेशन सर्टिफिकेट जो है लाना ना पड़े, आपकी पत्नी आपके बच्चे को बैंक और सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने ना पड़े। इसलिए जो सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे रुख को देखते हुए कानूनी सलाहकार मानते हुए 40 उम्र होते ही आपकी एक स्पष्ट वसीयत ज़रूर लिख दें और उसे जो है रजिस्टर्ड करवा लें, ताकि उन सभी को कोई भी दिक्कत ना हो। तो दोस्तों, जो सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश किसी को डराने के लिए नहीं है, बल्कि जो है हर एक नागरिक को सशक्त बनाने के लिए और परिवार को जो है सुरक्षित करने के लिए है। 40 की उम्र जो है वह मोड़ है जहाँ पे अपनी जिम्मेदारियों को कानूनी रूप से पक्का कर लेनी चाहिए, चाहे वो सम्मान से आपका जो है जीने का हो, या तो लिविंग में जो है मेडिकल पावर ऑफ अटर्नी हो, या फिर आपकी संपत्ति का वसीयत हो। तो आज ही जो है ये प्रक्रिया शुरू करें, ताकि जो है कल वो आपको जो है पछताना ना पड़े। तो आपको क्या लगता है कि जो है भारत में हर व्यक्ति अपनी वसीयत लिविंग विल 40 की उम्र होते ही बनवा लेनी चाहिए? तो आपका क्या राय है, आप सभी जो है कमेंट में दे सकते हैं। तो यह विल भी बनाना बहुत ज़रूरी है। आजकल के युग में जो है आप सभी को पता है कि हर एक व्यक्ति का उम्र जो है 70 से 80 साल होता है, उनसे ज़्यादा कोई भी व्यक्ति आज के युग का व्यक्ति नहीं बच सकता है। तो हमारा जो उम्र होता है 40 के पड़ाव के बाद व्यक्ति के उम्र के साथ साथ उनका जो है परिवर्तन होता है, शरीर में भी परिवर्तन होता है, चाहे वो गंभीर बीमारियां धर लेता है, वो व्यक्ति जो है अच्छे से चल नहीं पाता है, उसका आँख वगैरह जो है काम नहीं करता है, बहुत सारा ऐसा बीमारी जो है होने लगता है। तो आपको थोड़ा सा ख्याल रखना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने 40 साल की उम्र के लोगों के लिए भी नया दस्तावेज बनवाना अनिवार्य नहीं किया है, लेकिन आप सभी को बनवा लेनी चाहिए। तो सोशल मीडिया जैसे यूट्यूब फेसबुक पर चल रहे 40 की उम्र वाले जो आधार कार्ड को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले में सुनवाई करते हुए साफ कहा है कि आधार कार्ड आपकी जो है सही जन्म तिथि, डेट ऑफ बर्थ, उम्र का जो है कानूनी सबूत नहीं है। कोर्ट ने कहा है कि उम्र साबित करने के लिए स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, 10th का मार्कशीट, बर्थ सर्टिफिकेट, पंचायत द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र सबसे ज़्यादा जो है मान्य है। यही आपका जो है वैलिड रहेगा जन्म प्रमाण पत्र के लिए। वोटर लिस्ट में वेरिफिकेशन, SIR की खबरें जो था कुछ राज्यों में चुनाव आयोग द्वारा वोटर लिस्ट को अपडेट करने के लिए स्पेशल इंस्टीट्यूट रिवीजन SIR जैसी बड़ी प्रक्रिया जो है चलाई जा रही है। इसके तहत 1987 से पहले जन्मे लोग जिनकी उम्र जो है 40 वर्ष या उससे जो अधिक के हैं, तो उनके पास दस्तावेज जैसे आपका वोटर कार्ड वगैरह जो है होना चाहिए, पैन कार्ड वगैरह होना चाहिए, आधार कार्ड वगैरह होना चाहिए। कोई भी पोस्ट ऑफिस का अगर यदि पासबुक है, किसी भी बैंक का पुराना पासबुक है, चाहे वो बंद ही क्यों ना हो, वैसे भी जो है आपका मान्य रहेगा। लेकिन यहाँ पे जो है असली खेल तब शुरू होता है क्योंकि अगली लिस्ट में जो है ऐसे डॉक्यूमेंट है जिनके बारे में आप कभी सोचे नहीं होंगे। यह काम जो है आपको करना पड़ेगा ताकि आपको ज़रूरी कागजात मिस ना करो। अब देखो यहाँ पे पहला जो आपका डॉक्यूमेंट है वो आपका पुराना LIC है। जैसे देखो LIC का नाम तो जो है देश के हर एक कोने में हर एक व्यक्ति को पता है। अगर आपने जो आपके परिवार में किसी भी व्यक्ति ने 1987 से पहले LIC पॉलिसी जो है ले रखी थी, पुराना जो पेपर है वे भी आपका जो है नागरिकता साबित कर सकता है। तो ये सभी दस्तावेज आपके पास होना चाहिए। पुराना कोई आवासीय प्रमाण पत्र वगैरह अगर यदि आपका बना है तो वह भी आपका आवासीय जो है साबित कर सकता है, नागरिकता साबित करने के लिए काफ़ी है। इसी तरह का वीडियो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।